स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो चैनल में। मैं आशुतोष त्रिपाठी आज डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जानेंगे हम इस वीडियो में भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग किस प्रकार की जाए। जब एक प्रगणक के तौर पर या सुपरवाइज़र के तौर पर आप फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे भवनों और जनगणना मकानों की नंबरिंग करनी है तो उसे फील्ड पर कैसे उतारेंगे, कैसे उसे ऐप में दर्ज करेंगे और क्या है प्रक्रिया इसकी, जानेंगे विधिवत किस प्रकार से हमें चलना है, किस दिशा से और किस दिशा में अंत करना है। ध्यान रखने योग्य बात यही है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए और कोई भी मकान दो बार नहीं काउंट होना चाहिए। इस बात की ध्यान आपको सुपरवाइजर के तौर पर रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि मकान सूचीक्रम ब्लॉक में स्थित प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से दिया गया क्रमांक नंबर प्राप्त हो। व्यवस्थित रूप से देना है, एट रैंडम कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं इधर 1 है तो अगला वाला 10 हो गया। आपको एक सीरियल वाइज क्रमांक से देना है और एक निश्चित दिशा के द्वारा देना है। क्या होगी दिशा, आइए देखते हैं। देखिए एचएलबी के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा भवनों को व्यवस्थित नंबरिंग किया गया है तो आप उसे अपना सकते हैं। लेकिन यह मान के देख रहे हैं हम कि पिछली जनगणना हुई थी 2011 में और 2011 के बाद जो इस बार जनगणना हो रही है तो 2027 में होने जा रही है 2026। तो 15 सालों का जो गैप है इसके बाद पता नहीं नंबर होगा या नहीं होगा। यदि नंबर है तो आप उसे अपना सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उसे क्रम से दीजिए। अब हो सकता है 100 मकान आपको मिले और 40 से लेकर 50 के बीच में की नंबरिंग आपको दिख रही है, लेकिन कुछ का तो पता नहीं चल रहा है। 1 से 10 दिखा, बीच में फिर गायब है। तो आप उसे अपने से नंबरिंग कर लीजिए ताकि एक नया नंबर आपको एकदम क्रम से रहेगा नंबर। अदरवाइज क्रम से नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी आपको। तो देखिए अन्य परिस्थितियों में पूर्ण एचएलबी के लिए प्रगणक द्वारा नंबरिंग परंपरागत रूप से भवन नंबर अब किस दिशा से चलनी है। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा के छोर से शुरू करना है और सर्पिलाकार हमें चलना है। देखिए सर्पिलाकार चलकर दक्षिण पूर्वी बिंदु पर समाप्त करना है। इसे उत्तर पश्चिम छोर से चलना है और सर्पिलाकार क्रम में चलकर दक्षिण पूर्वी बिंदु पर। मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्शन है। देखिए हम सबको पता है कि ये ऐसे रहता है, ऊपर आता है नॉर्थ और इधर हो जाएगा आपका ईस्ट और इधर वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा नीचे। मतलब ऊपर उत्तर, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो आपको शुरू करना है यहाँ से शुरू करना है। आपको स्टार्टिंग यहाँ से देनी है, स्टार्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए और इस छोर से स्टार्ट करिए, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए सर्पिलाकार इस क्रम में यहाँ पे आइए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी बिंदु पर आपको इसको समाप्त करना है। तो दिशा तय हो गई किस प्रकार, किस दिशा से हम शुरू करेंगे। नॉर्थ वेस्ट से शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम छोर से, और सर्पिलाकार क्रम में चलते हुए हम उसे दक्षिण पूर्वी बिंदु पर समाप्त करेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस रूल को फॉलो करें। आप यहाँ से चलना शुरू कर दिए, ठीक है, आपने दक्षिण पूर्वी बिंदु से शुरू किया चलना। यहाँ पे आपको चलना है नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से जब आप चलना शुरू कर रहे हैं तो उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है आप चलें और यहाँ पर एक बहुत सा बड़ा तालाब आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद है तो आपको तुरंत इसके नीचे मकान, यदि इस भवन के आगे यहाँ पर मकान है तो आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ पर एरो का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि आप कहीं जंप करते हैं तो आपको एरो का डायरेक्शन दिखाना होगा नजरी नक्शे में। और उसी के क्रम में जब आपके पास 2 नजरी नक्शा होगा जिसे आप सुपरवाइज़र को सौंप चुके हैं, लेकिन एक नजरी नक्शा अपने पास भी रखिएगा, कम से कम 3-4 प्रति बना लीजिएगा। क्योंकि आपको जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए मकान सूचीकरण का कार्य, तब तक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि एक चीज़ें हैं क्या, कैसे हैं, हमें फील्ड पर कैसे जाना है। और फील्ड पर जाने से पहले आपको अपने रफ वर्क के लिए एक अलग से 2-4 पेज की कापी रखिएगा जिस पर नाम नोट करते जाइएगा, वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। कुछ विशेष कंडीशंस होंगे, आइए उन विशेष कंडीशनों के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है विशेष कंडीशंस। तो देखिए हाउस लिस्टिंग एचएलबी कई सड़कों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चित्र में एक गली इधर गई है और एक गली इधर गई है। तो जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो आप इस गली में जाइए क्रम से और एक तरफ के सड़क के एक तरफ, ये मतलब यदि आप राइट साइड में तो राइट साइड में पूरा पहले क्रम से नंबरिंग कीजिए और फिर इस तरफ से क्रम से करते हुए फिर इस तरफ से लौट कर फिर यहाँ पर आइए। तो इधर से नंबरिंग देते हुए इधर से नंबरिंग करते हुए यहाँ पर आ जाइए। यही लिखा है कि सड़क
को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की समान क्रम दिशा में लिया जाना चाहिए। यदि अक्ष के साथ चलना है, हमें सड़क के अक्ष के साथ चलना है और भवनों को लगातार क्रम में क्रमांकित करना है। ठीक है, फिर आगे सड़क के एक तरफ लगातार एक ही क्रम में संख्या से भवनों को क्रमांकन करें और उस तरफ से क्रमांकन को पूरा करें। इसके बाद सड़क के दूसरी ओर जैसे ही आप इधर से गए और इधर से चले आए, फिर आपको इधर से जाना है, फिर इधर से आना है। तो इस तरह से यदि इस तरह की चीज़ें गलियाँ मिलें आपको, तो आपको इस तरह से रूल फॉलो करना है। आप वहाँ पे फिर उत्तर पश्चिम, वो एक रूल है जो पूरे नजरी नक्शे का रूल है। सड़कों में आपको रूल तय करना होगा कि आपको कैसे जाना है, और यदि आप कहीं पर दिशा ये बदलते हैं तो आप वहाँ पे एरो का चिन्ह लगा सकते हैं। ध्यान रखने बात यही है कि आपको कोई भी मकान छोड़ना नहीं है, बस गिनना आप ही को है। अब कैसे गिनते हैं आप, फील्ड में आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छे से काम करेगा, ये आप पर निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इमारतें देखिए वर्ग एक गोलाकार वृत्ताकार में बिखरी हुई हैं, तो यहाँ पे रूल आप नहीं लगा पाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू करें और साउथ ईस्ट पर एंड कर दें, तो ऐसा यहाँ पे संभव नहीं होगा। तो आप खुद ही एक रूल बना लीजिए कि कोई भी मकान छूटे नहीं, और आप एरो का डायरेक्शन देंगे। जहाँ तक संभव हो सके स्लाइड में वर्णित विधि, मतलब नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके साउथ ईस्ट तक जाना है, लेकिन यदि संभव ना हो तो सुनिश्चित करें सभी इमारतों को क्रमांकित किया गया हो। और मानचित्र लेआउट जहाँ पर, वहाँ पर तीर का निशान, आपको तीर का निशान दिखाना है कि हम भाई इस क्रम से यहाँ पर आगे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक अलग कंडीशन में देखते हैं, मतलब शहरों की स्थिति की बात करते हैं। नगर पालिकाओं में क्या है कंडीशंस, सड़क बड़े बड़े हैं और घर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सड़क को अच्छा मान लेना है और उसी के पैरेलल आपको चलना है, और एक क्रम से शुरू करना है एक जगह से, वहाँ पे सबको करते हुए फिर आगे बढ़ना है क्रम से। तो देखिए किसी भी मनमानी भौगोलिक दिशा में नहीं जाना है। नंबरिंग आप तो सड़क के अक्ष के साथ चलती है, तो आप यहाँ पर सड़क के अक्ष के साथ जाएंगे। इधर से जा रहे हैं तो जाइए, एक तरफ से पूरा करते हुए फिर जाइए, और फिर दूसरी तरफ से करते हुए यहीं पे आ जाइए। स्टार्ट करिए जहाँ से, दूसरी तरफ से घूम के फिर वहीं पे आ जाइए। तो इस प्रकार से नंबरिंग करनी है आपको। तो ऐसे करते चलिए, सड़क के अक्ष के साथ आपको चलना है। देखिए कुछ विशेष कंडीशन है, आइए इनकी बात कर लेते हैं। अस्थायी खुली संरचना है, जैसे बाज़ार और मंडी आपने देखा होगा कि सड़कों पर लगी है तो ऊपर तिरपाल डाल दिया गया है, और खंबे हैं, खंभों के नीचे भी कोई सो रहा है, कोई दुकान कर रहा है। तो और 3 फीट ऊंची चबूतरे, विशेष ध्यान देना है, लोग भूल जाएंगे। 3 फीट ऊंचा चबूतरा यदि उसका प्रयोग दुकानदार रात में सोने के लिए या बिक्री के लिए कर रहा है तो आप उसे भवन मानेंगे। भले उस पर छत भाई, उस पर तिरपाल लगा दिया गया होगा, 3 फीट ऊंची चबूतरा हो, कभी ऊपर कुछ भी डालकर आदमी सो सकता है, तो 3 फीट ऊंची चबूतरा को भी आपको भवन मानना है और उसे क्रमांकित करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि तिरपाल जैसी संरचना हो, प्लास्टिक की छतें हों, खंभे हों, कंक्रीट की छत हो, 3 फुट ऊंचे चबूतरे हों, तो इन्हें आपको भवन मानना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भवन क्या निर्देश है नए। मान लीजिए कि कोई मकान है और आपको बीच में छूट जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप नया भवन बन गया, ठीक है ना। जैसे कि एक भवन ये है और एक भवन ये है, आपने गिन लिया है, और ये भवन जो बीच में दिख रहा है आपको, ये बीच वाला भवन, इस भवन पे छत नहीं पड़ा था। आप गए मतलब फील्ड में शुरू के जो 3 दिन पहले जब आपको नजरी नक्शा सौंपना होता है अपने सुपरवाइज़र को, तो उन दिनों के बीच में वहाँ पे छत नहीं पड़ा, तो आपने उसे भवन नंबर नहीं दिया, या गलती से कोई आप भवन भूल जाते हैं नंबरिंग देना, और बाद में आपको पता चलता है, तब क्या करेंगे आप। तो उस क्रम में जैसे कि इस वाले को यदि आपने 5 नंबर दे दिया और इस वाले को 6 नंबर दे दिया है इस भवन को, तो ये वाला छूट गया, तो इसे 5/1 करेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, इसे 5/1 करना है। यदि मतलब ऐसे 2 भवन यदि आपको बीच में दिखाई दे दिए, तो पहले को 5/1, दूसरे को 5/2 आपको देना है। यदि आप छूट जाता है, कोई गली में छूट गया आपका, तो उस केस में यह कार्य आपको करना है। यदि गलती से भूल जाता है तो हो सके तो आप पहले ही अच्छे से फील्ड में घूमिए, बाउंड्री को देखिए क्या है, कितने मकान हैं, तय कर लीजिए, तभी आप नजरी नक्शा अपने सुपरवाइज़र को सौंपिए, क्योंकि वो आपदा प्रबंधन के दौरान वो नजरी नक्शा का प्रयोग किया जाता है। हमारे सरकार के द्वारा पॉलिसी बनती है, तो इम्पोर्टेंट होता है कि नजरी नक्शा में आपकी एक्यूरेसी बेहतर रहे। आइए देखते हैं भवन क्या निर्देश हैं आगे के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक निर्देश है। अब बात करते हैं कि
जब आप जा रहे हैं तो जनगणना मकानों को किस प्रकार लिखना है। तो आपको पहले ही बताया था कि आप यदि 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं और परिवार के साथ उपयोग है, पक्का मकान है तो उसे वर्गाकार में दिखाएंगे और नंबरिंग जो भी दिए हैं, भवन नंबर 1 है और उसमें यदि 2 सेंसस हाउस है तो कोष्टक में 2 लिखना है। कच्चा है तो आपको पहले भवन नंबर लिखना है, जो भी भवन नंबर है, और जितने सेंसस हाउस रहेंगे उसे इस प्रकार लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया कि भवन संख्या भवनों में जनगणना मकानों की संख्या को देखिए इस तरह से लिखते हैं, 1 कोष्ठ में 2, 2 कोष्ठ में 3, 3, 4 कोष्ठ में 2। भवन संख्या से पहले CN प्रीफिक्स लगाया जाता है। यदि आप भवन पे लिखने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे CN 1, यदि इसमें 3 सेंसस हाउस हैं तो कोष्ठ में 3, और इसे वर्गाकार करके यदि ये पक्का है तो वर्गाकार कर लीजिए। तो इस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। नजरी नक्शे में किस प्रकार दर्ज किया जाएगा, तो नजरी नक्शे के दौरान जब यदि आप बना रहे हैं, नजरी नक्शा में आपने एक भवन बनाया तो वहाँ पे पहला भवन है 1 और इसमें 2 सेंसस हाउस हो तो इस तरह से, तो ये नजरी नक्शा पे, इसे हम अगले एक अलग वीडियो में बताएंगे कि HLB और नजरी नक्शा किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो उसमें दिखाने का तरीका अलग है, जब आप मकानों पर जा रहे हैं तो उसका तरीका अलग है। ध्यान ये देना है कि भवनों की संख्या आप ही तय करते हैं गिनकर, और आप जो जिस भवन को जो नंबर दिए रहेंगे वही ऐप में आपको दर्ज करना है। भवन संख्या ऐप दर्ज स्वयं से नहीं करेगा, वो ऑटो जनरेटेड नहीं है, वो आपको देना है। और जनगणना मकान संख्या ऐप देगा, उसे आपको उनके मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखना है। देखिए आइए जनगणना मकान संख्या, तो ये रहा भवन जिसे आपने फील्ड में जब आप नजरी नक्शा तैयार किए थे तो आपने नंबरिंग कर दी थी कि पहला भवन था, दूसरा और तीसरा था, और अपने नजरी नक्शा सौंप चुके हैं। अब आप ऐप पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करके हम मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे कि हमारे पास इतने भवन हैं और इतने मकान जनगणना मकान हैं। तो भवन आप पहले भवन में गए हैं, वहाँ पर 1 लिख चुके हैं तो ठीक है, नहीं लिखे तो 1 लिखिए और भवन में एंट्री कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न होता है लाइन क्रमांक का। जब आप HLO ऐप खोलेंगे तो लाइन क्रमांक अपने आप बढ़ती रहती है। दूसरा होता है भवन नंबर, आपने भवन नंबर जो दर्ज किया था या नजरी नक्शा में, या आपने भवन नंबर डाल चुके हैं जो 4 दिन के फील्ड कार्य के दौरान, तो उस समय वही नंबर आप ऐप में डाल देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा जनगणना मकान नंबर, तो आप यदि उसे न्यू करते हैं तो नया जनगणना मकान संख्या है तो नया डाल दीजिए, और यदि वही उसी मकान में होंगे तब उस केस में रिपीट करेंगे। लेकिन पहला है तो एक भवन डाल दिए और उसे न्यू किए तो उसमें 0001 4 डिजिट का जनगणना मकान संख्या जनरेट होता है HLO ऐप के माध्यम से। फिर वही जो जनरेट किया गया है उसे ही आपको जो मुख्य जिसके द्वार पे आप जा रहे हैं, मुखिया के द्वार पे, आप उसके द्वार पे उसे 0001 लिखेंगे। ध्यान देना है भवन संख्या हम पहले ही दर्ज किए हैं, उसके परिसर के बाहर वाले दीवार पर लिखे हैं, और जनगणना मकान संख्या उसके घर के जो दरवाजे में एंट्री करके घर के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे लिखना है जनगणना मकान संख्या 0001 0002, जो ऐप आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है, आप किस क्रम में बढ़ रहे हैं, ये चीज़ तय करेगी। देखिए 001 से क्रम से क्रमांकित किया जाएगा और ये क्रमशः बढ़ता जाता है, 4 अंक का डिजिट है, क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। देखिए यह अंतिम जनगणना मकान तक लगातार चाहे भवन की संख्या कुछ भी हो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए एक क्रम में यदि हम सारांश की बात करें तो वही बात है कि संरचना की पहचान करना है, और अब तक यदि हम देखें क्या सीखे हैं तो एक भवन है, भवन को हमने नंबरिंग दी है और फिर हम उसे ऐप में दर्ज कर रहे हैं। जनगणना मकान संख्या ऐप ऑटो जनरेटेड है, आप उसे मुख्य प्रवेश द्वार पर लिख रहे हैं। दोनों नंबरिंग करना है, एक की नंबरिंग आप कर रहे हैं नजरी नक्शे से, जब आप परिसर के बाहर एंट्री कर रहे हैं तब भवन नंबर डाल दिए हैं आपने, और CN 1 इस तरह से लिखना है, और वहाँ पे सिर्फ 0001 लिखना है जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार पर जनगणना मकान संख्या लिखना है, जो 4 अंकों की होगी और लगातार यह बढ़ती चली जाएगी। ध्यान देना है कि कोई भी मकान 2 बार ना गिना जाए और कोई भी भवन 2 बार ना गिना जाए, और कोई भी जनगणना मकान यदि है तो उसे आप गिनिए, और यदि वह अलग केस में आएगा, किराए का केस है, तो उस पर अलग थोड़ी सी चर्चा कर ली जाएगी। आपकी केस स्टडी वाला वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसे किस प्रकार हमें दर्ज करना है, परिवार किस प्रकार उपयोग कर रहा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हुई। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, अदरवाइज कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे कोई भी प्रश्न हो तो वहाँ पर लिखिए, और बच जाता है तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे।
मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।